हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा चाणक्य स्टडी में। मित्रों, तो आज हम क्लास 10 के मैथ पढ़ लेते हैं, जिसमें हम क्लास 10 के मैथ में तीसरी अभ्यास हमारी चल रही थी। उसमें मतलब 3C के जो हमारे कुछ उदाहरण है मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो आज हम कर लेते हैं मित्रों। और ये आपकी बोर्ड की परीक्षा में बहुत ही सहायता करेंगे आपकी, और आपका अच्छा प्रदर्शन वहां पर करवाएंगे अगर आप इस क्लास को बढ़िया करके देंगे। तो चलते हैं मित्रों, समय ना गंवाते हुए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन ये देखते हैं। ये दे रखा है हमारे लिए क्वेश्चन 15 अपॉन x-y प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई बराबर 5 दे रखा है। और इधर हमें दे रखा है 40 x-y प्लस 55 x प्लस वाई बराबर 13 दे रखा है। तो इसको हमें हल करना है मित्रों। तो समय ना गंवाते हुए हम इसको करते हैं हल। क्या करना है देखेंगे मित्रों। यहाँ पर x माइनस वाई चल रहा है, यहाँ पर x प्लस वाई भी चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, x माइनस वाई को कुछ मान लेते हैं और x प्लस वाई को कुछ मान लेते हैं। ऐसे हमें मान ले रहे हैं हम x माना, इस तरीके से करेंगे। माना x माइनस वाई बराबर a तथा x प्लस वाई बराबर कितना है, b मान लिया। अब जहां जहां पर ये माना वहां पर रख देंगे। जैसे मान के चलो 15 हो गया, 15 बटे ए हो जाएगा यहाँ पर, प्लस 22 बटे कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। बराबर कितना चल रहा है, 5। समीकरण एक मान लेंगे इसके लिए। इसी तरीके इस समीकरण को मानेंगे। यहाँ पर क्या चल रहा है, 40 बटे कितना हो जाएगा, बी प्लस कितना हो जाएगा हमारा, एक मिनट, यहाँ पर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए। और ये क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। 55 बटे कितना हो जाएगा मित्रों, v बराबर कितना चल रहा है, 13 चल रहा है ये। इसको समीकरण मान लेंगे 2। अब देखो, इनमें से कोई एक समीकरण को क्या करेंगे, हम समान बना लेंगे इसमें और इसको। अगर हम यहाँ पर क्या करें, 5 दूनी 10, 7 दूनी 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10। अगर हम क्या करें मित्रों, इसमें समीकरण एक में 5 से गुणा कर दें और समीकरण, अगर समीकरण लिखते हैं, समीकरण एक के अंश में अंश में 5 से तथा समीकरण दो के अंश में किससे, दो से गुणा करने पर, दो से गुणा करने पर तो क्या हो जाएगा मित्रों, देखेंगे। यहाँ देखो, 5 से गुणा करो, पना 75 हो जाएगा। 75 बटे x a, 75 बटे a प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, सुपर हासिल का 2, 5 दूनी 10 और 11, 110 बटे b बराबर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे 2 से। तो ये क्या हो जाएगा, 40 दूनी 80 बटे a प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर, 5 दूनी 10 को सुपर हासिल 1, 5 दूनी 10 और 11 हो जाएगा। 11 बटे v बराबर कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26। अब देखो ये यहाँ पर बन गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे मित्रों, इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर घटाने पर तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये एक जैसे हैं, दोनों पद के खत्म हो जाएंगे। और इनको क्या करेंगे हम, 75 बटे a माइनस के 80 बटे a बराबर कितना चल रहा है, -1। अब इसको करते हैं हम इधर हल। हमारे इधर जगह पड़ी हुई है, तो करते हैं हम इधर हल। क्या चल रहा है हमारे पास में, 75 माइनस के
80/a। अब इनका हर समान था तो हमने मान लिया हर समान ही है, तो क्या है, दोनों को आपस में हल कर लेंगे। और माइनस के वन चल रहा है। यहाँ पर मित्रों कितना बचेगा, -5 ए बचेगा। इधर कितना बचेगा, -1। यहाँ से माइनस खत्म हो जाएगा। ए बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी मित्रों, 5 आ जाएगी। अब ए का मान समीकरण किसी एक में रख दो। ए का मान समीकरण एक में रखने पर रख दो। ए का मान समीकरण एक में रखने पर तो रखते हैं हम यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, 15a प्लस 22b बराबर 5 हो जाएगा। यहाँ से देखो, 5 5 3 प्लस 22 बटे b बराबर 5। इसको उधर लेके जाओ, 22 बटे b बराबर 5 माइनस के 3। तो 22 बटे b बराबर कितना बचेगा, 2। तो कैंची गुणा करेंगे, 2b बराबर कितना हो जाएगा, 22। तो यहाँ से b बराबर कितना हो जाएगा, 22/2। तो ये खत्म हो जाएगा, b का जो मान आ जाएगा 11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मित्रों, 11 आ जाएगा। अब हमने यहाँ पर देखो कुछ मान रखा था, माना एक्स माइनस वाई बराबर ए माना था, एक्स वाई बराबर बी माना था। तो हम यहाँ पर इनकी वैल्यू लगा देंगे। तो यहाँ पर करते हैं अब इसको हल, देखते हैं। ए बराबर कितना था, एक्स माइनस वाई बराबर 5। बी बराबर कितना था, ये एक्स प्लस वाई बराबर 11। अब इनको हल कर ले रहे हैं मित्रों। ये हमारे पास में समीकरण बन गए। अब हम करते हैं इनको हल, ठीक है। ये बी का मान लगाया हमने, ए का मान लगाया यहाँ पर, तब ये समीकरण प्राप्त हुआ हमारा कितना, समीकरण 4। और ये समीकरण 5। दोनों को हल कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जोड़ने पर लिख देंगे, जोड़ने पर। तो ये क्या हो जाएगा मित्रों, प्लस ये माइनस हो जाएगा। ये तो प्लस ही रहेंगे, ये खत्म हो जाएंगे दोनों। तो यहाँ 2x बराबर कितना हो जाएगा, 11। 11 के 16 हो जाएगा मित्रों। कितना हो जाएगा, 16। और यहाँ x बराबर कितना हो जाएगा, 16/2। यहाँ से खत्म। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 8। 8 हो जाएगा। x का मान कितना निकल के आया, 8। तो x का मान समीकरण 5 में लगा दो। x का मान समीकरण 5 में रखने पर तो रखते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 प्लस वाई बराबर 11। तो वाई का मान कितना आ जाएगा, 11 माइनस के 5। तो वाई की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आ जाएगी 6। उम्मीद है मित्रों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले हमने क्या किया, इसको x माइनस वाई मान लिया, इसको x प्लस वाई मान लिया, दोनों को क्या किया, यहाँ पर मान रख दिए दोनों को। फिर हमने किसी एक पद को मतलब समान बनाने के लिए समीकरण एक के अंश में 5 से गुणा कर दी, समीकरण दो के अंश में 2 से गुणा कर दी। फिर यहाँ से ये वाला पद खत्म हो गया। फिर हमने a का मान निकाल लिया, a का मान हमारे पास में निकल के आया, ए बराबर 5। फिर b का मान हमने समीकरण a का मान समीकरण एक में रखा, तो वहां से b का मान 11 निकल के आया। फिर हमने मान रखा था a बराबर x माइनस वाई बराबर 5 हो जाएगा। और b बराबर माना था हमने x प्लस वाई, तो हमने यहाँ पर मान रख दिया। और फिर यहाँ से x और y का मान निकला। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आता है तो आप जरूर बताएं हमारे लिए। तब तक यहाँ स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे चलते हैं। मित्रों ये आ गया होगा आपके समझ में। अब हम करते हैं इसको रफ, इसको करेंगे रफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में मित्रों, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, देखेंगे। उदाहरण नंबर कितना है, 2। 5x-1 प्लस y-2 y-2 बराबर 2। आगे क्या है, 6x-1 प्लस माइनस है यहाँ पर, -3 y-2 बराबर 1 दे रखा है। इसको करते हैं मित्रों हम हल। तो इसको, पहली बात तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस तरीके के क्वेश्चन बोर्ड में जरूर आते हैं मित्रों, तो ये इम्पोर्टेंट लगा लें आप। देखो यहाँ पर पहले यहाँ पर x-y चलता था, तो हम क्या माना था, हमने x प्लस वाई मान लिया था बराबर 1। अब यहाँ पर एक ही टर्म है, तो हम एक पूरे पूरे यहाँ पर मान लेंगे इसके लिए। तो क्या करेंगे, तो मान लो, माना 1/x-1 बराबर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, तथा 1/y-2 को क्या मानेंगे, b मान लेंगे। ये मान लिया हमने, क्या माना, 1/x-y के लिए a तथा 1/b-y के लिए v मान लिया। अब हम यहाँ पर मान रखेंगे इनके, तो क्या हो जाएगा, 5, और यहाँ पर ये चल रहा था 1/x-1 प्लस क्या है, y इंटू 1/y-2 बराबर कितना चल रहा है, 2। तो यहाँ पर अगर इसका मान लगाएंगे, 5 इंटू कितना, a प्लस ये कितना हो जाएगा, y प्लस y इंटू v बराबर 2। तो ये क्या हो जाएगा, 5a हो जाएगा, ये प्लस के y v हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा, y v है ना, नहीं यहाँ पर एक है मित्रों, कितना है, एक है, y नहीं है यहाँ पर, एक है, एक है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी एक ही होगा, तो यहाँ भी y नहीं होगी, एक होगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ कितना होगा, एक होगा, यहाँ पर भी एक ही यहाँ भी रहेगा, तो इसे हटाओ, यहाँ हो जाएगा v बराबर 2। इसे समीकरण 1 मान लेंगे। इसी तरीके से हम इसको समीकरण को बना लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, 6a-3v बराबर 1। ये समीकरण 2 हो गया हमारे पास। अब मित्रों हम किसी एक समीकरण को, इनमें से किसी किसी एक, मतलब किसी एक पद को, मतलब एक जैसा बना लेंगे जिससे हमारा कोई पद खत्म हो जाए। तो देखो यहाँ पर प्लस के बीच चल रहा है, यहाँ माइनस के 3 भी चल रहा है, तो अगर हम यहाँ पर 3 से गुणा कर दें तो ये हमारा सेम बन जाएगा, फिर यहाँ से एक हमारा निकल आएगा। तो करते हैं, समीकरण 1 गुणा कितने से कर दें, 3 से, तो देखो क्या हो जाएगा, 5×3 = 15 a प्लस 3v बराबर कितना हो जाएगा, 6। 3×6, ये समीकरण कितना मान लेंगे, 3 मान लेंगे मित्रों। तो समीकरण 3वा समीकरण 2 से, समीकरण 2 से हल करेंगे मित्रों। तो इधर हमारे पास में जगह बची हुई है, तो हम कर लेते हैं इधर हल। तो क्या हो जाएगा, 15a प्लस 3b बराबर 6। और ये क्या चल रहा है हमारा समीकरण, 6a-3b बराबर कितना है हमारे पास में, 1 है मित्रों, कितना है, 1। अब देखो, इसमें देखो ये प्लस और ये माइनस अगर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा जोड़ने पर। तो ये क्या हो जाएगा,
15 6 21, ए हो जाएगा माइनस ये खत्म हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ कितना बचेगा मित्रों, यहाँ 7 हो जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 7/21, काट दो, 7 एक अनुसार 7 की 21, तो ए का जो मान निकल के आया 1/3 आया निकल के। ए का मान 1/3 निकल के आया। ए का मान हम क्या करेंगे, ए का मान समीकरण समीकरण 2 में लगा दो, तो लगा दो ए का मान समीकरण 2 में रख दो, समीकरण 2 में रखने पर रखो यहाँ पर 6 ए माइनस के 3 बी बराबर 1। तो यहाँ पर मान रखेंगे 1/3 माइनस के 3 बी बराबर 1। यहाँ से खत्म हो जाएगा, 3 × 3 = 6, 2 माइनस के 3 बी बराबर 1 बचेगा। तो अगर हम माइनस के 3 बी बराबर निकालेंगे तो 1 माइनस के 2 हो जाएगा, माइनस के 3 बी बराबर माइनस के 1 हो जाएगा। तो बी माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, तो बी बराबर 1/3 आ जाएगा। कितना आ गया, 1/3 आ जाएगा मित्रों। अब देखो यहाँ से आगे क्वेश्चन देख रहे हैं हम। अब ए की वैल्यू हमारे पास में 1/3 निकल गई, बी के भी 1/3 निकल के आई है। तो हम क्या करेंगे, जो हमने पहला मान रखा था ए बराबर हमारे पास कितना निकल के आया, 1/3। तो ए को हमने क्या मान रखा था, 1/(x−1). तो 1 ये देखो 1/(x−1) बराबर 1/3 हो जाएगा। तो अगर हम इसकी कैंची की उड़ाई कर दें तो क्या हो जाएगा, x-1 बराबर 3 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगी हमारे पास में, x बराबर, ये माइनस में चला इधर जाएगा तो किस में आ जाएगा, प्लस में। तो x की वैल्यू हमारे पास में 4 आ गई निकल के मित्र। अब y की बात करें तो b बराबर हमारे पास में कितना निकल गया, 1/3, ये भी निकल गया। हमने इसे क्या माना था, 1/(b−k2). तो रख दो यहाँ पर 1/(b−k2) बराबर 1/3 चल रहा है। इसकी भी कैंची की मल्टीप्लाई करेंगे तो y-k2 बराबर 3 हो जाएगा। तो y बराबर, ये माइनस में 2 है तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 3 + 2, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 5। ये मित्रों इम्पोर्टेंट सवाल था, उम्मीद है ये सवाल समझ में आया होगा। सबसे पहले ये हमारे पास में समीकरण दे रखे थे, क्योंकि अगर यहाँ पर बाई होता तो हम x माइनस बाई को कुछ मानते, पर यहाँ पर एक दे रखा था तो हमने क्या माना 1/(x−1) 1 बराबर a है, तथा 1/y बाई 1/(y−k2) बराबर b है। फिर हमने क्या किया, यहाँ से समीकरण प्राप्त कर लिए, 5a + b बराबर 2 है, 6a-3 बराबर 2 समीकरण मान लिया। दोनों समीकरण में किसी किसी एक पद को समान बना लेते हैं, तो हमने समान बना लिया समीकरण। समीकरण एक में हमने 3 से गुणा करके फिर हमने यहाँ से ए का मान प्राप्त कर लिया। फिर ए का मान मित्रों हमने समीकरण 2 में रख दिया, वहां से हमें बी का मान प्राप्त हुआ। दोनों हमने मानों को बराबर रख दिया, यहाँ से हमें क्या, x बराबर 4 प्राप्त किया, y बराबर 5 प्राप्त हुआ। उम्मीद है मित्रों ये क्वेश्चन आपको 100% समझ में आया होगा। फिर यहाँ तक आप स्क्रीन शॉट लें, फिर हम आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी तरीके के 2 एक क्वेश्चन और करते हैं। तो मित्रों अब ये आपने नोट कर लिया होगा, तो हम यहाँ तक अब करते हैं इसे रफ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास में उदाहरण नंबर 3 है इसका, और बहुत ही इंपॉर्टेंट हेवी क्वेश्चन है मित्रों, कई बार यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो क्या है हमारे पास में, 5x-1 x-1 प्लस 1/(x
वाई माइनस के टू बराबर कितना है, 2 है। दूसरा क्या है, 6 x-1, एक्स माइनस के 1 माइनस 3 बटे वाई माइनस के टू बराबर कितना है, 1। ये हमारे पास में मित्रों समीकरण है और इसको हमें करना है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। तो हम समझते हैं इसके लिए समय ना गंवाते हुए। तो जैसा कि इससे पहले हमने ये क्वेश्चन कर चुके थे, हम जैसा कि इससे पहले ये क्वेश्चन कर चुके थे, बिल्कुल इसी टाइप का था। और इसमें भी जैसा उसमें किया वैसा इसी में करेंगे मित्रों, ठीक है। तो करते हैं हम। तो क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे कुछ। तो माना 1/x-1 बराबर कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, तथा 1/y-के टू बराबर कितना हो जाएगा, b हो जाएगा। ये हमने मान लिया मित्रों, ठीक है। अब क्या करते हैं अब इसी को समीकरण यहाँ पर रख देंगे, इसका जो मान यहाँ पर रखेंगे अगर a का मान, तो ये क्या हो जाएगा, 5a हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा, b हो जाएगा बराबर 2। इसे समीकरण 1 मान लेंगे। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, 6a हो जाएगा, और ये माइनस के 3b हो जाएगा। ये बराबर कितना हो जाएगा, ये शायद सवाल एक जैसा है क्या। चलो इसको, ये शायद हम क्वेश्चन कर चुके हैं मित्रों। चलो ये सवाल हो चुका है मित्रों, शायद मुझे ऐसा लग रहा है। इस सवाल को शायद मैं करा चुका हूँ अभी। 1 मिनट देखते हैं। हाँ ये क्वेश्चन हो चुका है मित्रों, अभी हाल मैंने कराया था। तो इसको कर दो रफ हो। अब हम कोई एक क्वेश्चन दूसरा लेते हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 2/x प्लस 3/y बराबर है हमारे पास में 13। और क्या है, 5x माइनस के 4y बराबर कितना है हमारे पास में, -2। ठीक है मित्रों, ये हमारे पास में समीकरण है, इनको करेंगे हम हल। और ये भी क्वेश्चन मित्रों शानदार क्वेश्चन है। तो इसके करने के दो तरीके हैं मित्रों, या तो आप कुछ मानकर इसे कर लो 1/x को, और या फिर आप उसके हर को समान बना लो। तो ऐसा करो, समीकरण हल करते हैं। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 के अंश में क्या कर दो, 4 से गुणा कर दो, गुणा 4, तथा समीकरण 2 के अंश में 2 के अंश में किससे गुणा कर दो, 3 से कर दो।
तो क्या हो जाएगा देखेंगे। 4 से करेंगे तो 4 दूनी 8 एक्स प्लस 4 3 12 बाई बराबर कितना हो जाएगा। 13 24 33 39 42 हो जाएगा यहाँ पर। और ये समीकरण एक है और ये समीकरण कितना है, दो है। समीकरण दो में क्या करना है मित्रों, 3 से गुणा करेंगे तो 3 × 5 = 15 एक्स और यहाँ पर माइनस की 4 3 12 वाई। इधर कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 माइनस की। तो इन्हें अगर हम जोड़ेंगे आपस में मित्रों, जोड़ने पर तो ये क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा पूरा टर्म और ये हमारे पास में 8 एक्स प्लस 15/एक्स बराबर हमारे पास में कितना बचेगा, 12 में से 6 गए तो 6 बचेगा और यहाँ पर कितना बचेगा, 4। तो मित्रों इनको अगर हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये हर तो इसका सेम ही तो एक्स आ जाएगा। 8 और 15 कितना हो जाएगा हमारे पास में, 23 हो जाएगा बराबर 46। तो अगर हम कैंची की गुणा करेंगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, इसके नीचे एक मान लेंगे हम, इसको करते हैं इधर हल। तो क्या हो जाएगा मित्रों, 46 कितना हो जाएगा, 46 एक्स बराबर हमारे पास में हो जाएगा 23। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 23/46। तो यहाँ से 23 × 1 = 23, 23 दूनी 46, एक्स का मान जो आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो एक्स की जो वैल्यू निकालनी थी वो 2 आ गई निकल के मित्रों। कितनी आ गई, 2 आ गई, 1/2 आ गई सॉरी। कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा एक्स का मान है हम उठाकर समीकरण एक में रख देंगे। तो रखेंगे देखो, एक्स का मान समीकरण एक में रखने पर, तो रखते हैं रखने पर, तो रख दो मित्रों। यहाँ पर समीकरण एक है तो 2/एक्स प्लस 3/वाई बराबर कितना है, 13 है। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू लगाओ, 1/2 प्लस 3/वाई बराबर कितना है, 13 चल रहा है। इसको हल करेंगे तो मित्रों क्या हो जाएगा, 2 के नीचे एक मान लो, यहाँ पर 1/2 हो जाएगा प्लस 3/वाई हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा, 13। अब क्या हो जाएगा, इनकी इनकी आपस में गुणा हो जाती है, ऊपर ऊपर वालों की गुणा है, तो डायरेक्ट यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा मित्रों। कितना आ जाएगा, 4। तो 4 जब उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 वाई माइनस के कितना हो जाएगा बराबर 13 माइनस के 4। अब देखो मित्रों इधर यहाँ पर देखेंगे इसे, तो क्या हो जाएगा, 3 वाई बराबर 13 में से 4 जाएंगे तो 9 बचेंगे। तो यहाँ से अगर हम कैची की मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 वाई बराबर कितना हो जाएगा, 3। वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/9। यहाँ से काटेंगे 3 3 दूनी 6, तो वाई की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। 3 3 9 3 1/3 आ जाएगी मित्रों। कितनी आ जाएगी, 1/3 आ जाएगी। तो उम्मीद है मित्रों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और आपको समझ में आया हो आप इसको नोटबुक में जरूर नोट करें मित्रों। और अगर वीडियो पसंद आए, अगर क्लास समझ में आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो भी कर लें मित्रों, जिससे कि हम लोग थोड़े आगे बढ़ें। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को हमने किस तरीके से सॉल्व किया मित्रों। हमने सबसे पहले क्या किया, इसमें इसके अंश को समान बनाने के लिए समीकरण 4 में हमने समीकरण एक में 4 से गुणा करी तथा समीकरण 2 में हमने 3 से गुणा करी। फिर यहाँ पर वाई वाला जो हमारा टर्म था वो सेम बन गया और प्लस माइनस में था तो हमने क्या किया, जोड़ दिया, तो ये आपस में खत्म हो गए। हमारे पास में एक्स की जो वैल्यू निकल के आई है 1/2, वाई की जो वैल्यू निकल के आई है मित्रों, वाई की जो वैल्यू निकल के आई 1/3 आई है। उम्मीद है मित्रों ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। और तो हम इस क्लास को करते हैं खत्म, क्योंकि अगर ज्यादा बड़ी क्लास बनाएंगे तो आप बोरियत फील करेंगे। तो इससे क्या है मित्रों, आप मतलब बोर ना हो और आपकी चीजें समझ में भी आती रहे, तो हम इसीलिए छोटी छोटी वीडियो बनाते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, टेक केयर।